सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय, भक्तिमय तथा धर्ममय करें, ऐसी श्री भगवान जी से प्रार्थना है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में इस वक्त हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य ज्ञान को हिंदी सरल रूप में समझ रहे हैं, जिसके तहत हम अध्याय 2 के श्लोक 55 तक समझ चुके हैं। आज हम उससे आगे अध्याय 2 के ही श्लोक 56 और 57 को हिंदी सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, अध्याय 2 के श्लोक 54 में भगवान श्री कृष्ण जी से अर्जुन ने प्रश्न किया है कि हे केशव, मुझे स्थित प्रज्ञ मनुष्य के लक्षण बताओ। वो किस प्रकार उठता है, किस प्रकार बैठता है, किस प्रकार उसका आचरण होता है, मुझे यह सत्य समझाओ। जिसके जवाब में भगवान श्री कृष्ण जी हमें स्थित प्रज्ञ मनुष्य के लक्षण बता रहे हैं, जिसमें अध्याय 2 के श्लोक 55 में भगवान श्री की कर्मयोग पथ पर चलते हुए जिस काल में मनुष्य की बुद्धि इस संसार के संपूर्ण कामनाओं से, संपूर्ण मोह से पूरी तरह विरक्त हो जाती है, और ऐसा मुनि जब आत्मा से आत्मा में संतुष्ट हो जाता है, यही वही स्थित प्रज्ञ मनुष्य होता है। उससे आगे अध्याय 2 के श्लोक 56 और 57 में भगवान श्री कृष्ण जी हमें समझा रहे हैं, स्थित प्रज्ञ मनुष्य के विषय में समझा रहे हैं कि अध्याय 2 के श्लोक 56 और 57 में भगवान श्री कृष्ण जी हमें यह सत्य बता रहे हैं कि आत्मा से आत्मा में स्थिर हुआ मनुष्य आनंद की अवस्था को प्राप्त हुआ। जीवन में शरीर को प्राप्त होने वाले सुख और दुखों के प्रति सदैव उदासीन रहता है। उसका संसार के शरीर के प्रति राग, भय, क्रोध सब नष्ट हो जाता है। ऐसा मनुष्य सदैव हर सबके प्रति मोह रहित रहता है और शुभ वस्तु या अशुभ वस्तु पाने पर भी सदैव उदासीन अवस्था में रहता है। ऐसे ही मनुष्य को स्थिर बुद्धि मनुष्य कहते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, जब मनुष्य कर्मयोग के मार्ग पर चलते हुए कर्मयोग को सिद्ध कर लेता है, तो जब तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। और जब बुद्धि स्थिर हो जाती है, बुद्धि स्थिर होने का अर्थ है कि जब मनुष्य की सोच शरीर को छोड़कर आत्मा के प्रति हो जाती है, वो ये सत्य जान लेता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये शरीर तो अनित्य है, मुझे एक दिन छोड़ना पड़ेगा, और ये मैं इस शरीर के अंदर आत्मा हूँ जो सदैव से हूँ। तो वो शरीर कल्याण के लिए नहीं, आत्मा कल्याण के लिए सोचता है, वो आत्मा के सुख के लिए सोचता है। तो आत्मा का सुख किस में है? आत्मा का सुख है ईश्वर से मिलन में। जब आत्मा अपने ईश्वर के साथ स्थिर होती है, उनके अंदर, उनकी सोच में, उनके अंदर डूब जाती है, तब आत्मा को परमानंद प्राप्त होता है। तो ऐसा स्थिर बुद्धि मनुष्य जब आत्मा में संतुष्ट हो जाता है अपने परमात्मा को पाकर, तब उसको ये संसार मिथ्या नजर आने लग जाता है। यह अवस्था भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में बताई है। आप इसको अवस्था को सचमुच में देख सकते हैं कि मीरा माँ दरबार में खड़ी हैं, उनको राजा मृत्यु का सजा दे रहे हैं कि इनको जहर पिला के सजा, इनको मार डालो, क्योंकि ये बदचलन है। मगर मीरा माँ उफ नहीं करती, वो अपने कृष्ण की याद में परमानंद में खोई हैं। वो चुपचाप सारा जहर पी जाती हैं, और क्या होता है, जहर उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। क्यों? वो अपने आत्मा से अपने ईश्वर में रमण कर रही है। तो जो ईश्वर में रमण कर रहा है और ईश्वर को प्रिय है, उसका कोई बाल बांका कैसे कर सकता है? तो मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, यही अवस्था हमारे को पानी है। ये अवस्था ऐसे नहीं मिल सकती। इस अवस्था को पाने के लिए हमें कर्म योग को सिद्ध करना पड़ेगा, तभी हमारा मन संसार से विरक्त होगा। जब हम यह सत्य समझ जाएगा हमारा मन और बुद्धि कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं, तभी हमारी हर सोच अपने आत्मा के प्रति होगी। और जब हम सारे संसार को आत्मा में देखेंगे, तभी हम सब संसार की सेवा कर सकेंगे। क्यों? आत्मा रूप में सब ईश्वर का अंश है, और जब सबके अंदर हम ईश्वर देखेंगे तो हमारा राग द्वेष खत्म हो जाएगा सबके प्रति। ना नफरत का भाव होगा, ना प्रेम का भाव होगा, और फिर हम स्थिर बुद्धि अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, इससे आगे के अध्याय 2 के श्लोक 58 को हम आने वाले दिन में समझेंगे। आज आप सभी को जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय तथा भक्तिमय करें। जय श्री कृष्णा।